मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये रिएक्शन मैकेनिज़्म का क्या मीनिंग है, D2O किस तरीके से रिएक्शन का मैकेनिज़्म बताने में हेल्प करता है, और एक चीज़ आइसोटोप इफ़ेक्ट क्या है। तो हम अब शुरू करते हैं। जैसे कि आपको ये पता है, एल्कीन के अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं, ये हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक में चैप्टर में, जब वाटर ऐड करते हैं, वाटर में 2 पार्ट्स मैंने बताए थे, H और OH। पहले डिसोसिएट होगा, एक इसमें ऐड होगा, ये इसमें। एक्चुअली ये इसका करेक्ट मैकेनिज़्म नहीं है, बट मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रही हूँ। 12th में इसका करेक्ट मैकेनिज़्म है विद स्टेप्स। तो यहाँ पर CH3 बना, सिंगल बॉन्ड CH2OH बन गया, अल्कोहल बनता है। तो हमें ना ये जानना होता है कि रिएक्शन में वाटर का डिसोसिएशन हुआ कि नहीं, वाटर किस तरीके से ऐड हुआ, या कोई मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से ऐड हो रहा है। रिएक्शन का मैकेनिज़्म जानना होता है हम लोगों को कि कैसे हुई ये रिएक्शन। जैसे कि आपको किसी ने एल्कीन दे दी, उसमें कोई केमिकल डाल दिया, मान लो पानी ही डाल दिया, उससे अल्कोहल बनी। हमें ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन हम जानना चाहते हैं किस रूट से हुई, बीच में क्या क्या हुआ। तो हम क्या करते हैं, अपने केमिकल का एक दूसरा आइसोटोप लेके देख लेते हैं। तो अब हमने इसमें H2O की जगह, H की जगह D लेके देखा तो D2O बन गया। जब हमने ये लेके देखा ना, तो रिएक्शन में हमें क्या नज़र आया कि यहाँ OD मिला H की जगह। तो इससे ये पता चलता है कि जब अल्कोहल बना तो वो जो H आ रहा था वो वाटर से आ रहा था। हो सकता, यहाँ पर हम H2SO4 भी तो लेते हैं, यहाँ पर भी तुम्हें पता होगा, पानी डालते निकालते टाइम H2SO4 यूज़ होता है। यहाँ मैं ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा रही, मैं यूज़ बता रही हूँ। ये आइसोटोप इफेक्ट क्या है कि आपको जानना है रिएक्शन कैसे हुई। तो हमें ये पता करना था ये H2SO4 में से आया H या पानी में से आया। तो हमने आइसोटोप बदल के देखा, तो जब देखा ना बदल के, तो अल्कोहल के फॉर्मूला में यहाँ D आया। तो पता चला अच्छा, यानी वाटर में से H आया था, वो H2SO4 में से नहीं आया। इसे बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट, कि हमने जब अपना आइसोटोप बदल के देखा, अगर हमें तो प्रोडक्ट नज़र आते हैं, बीच में क्या वो नज़र नहीं आता। अगर प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट चाह रहे थे उससे कोई चेंज है ना, इसका मतलब कि आइसोटोप बदलने से अगर प्रोडक्ट चेंज हुआ है, इसका मतलब कि उस एलिमेंट यानी हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं रोल था। सपोज करो कि एल्कीन के अंदर जब हमने वाटर और H2SO4 डाला, H2SO4, तो ये मिला OH। और जब हमने D2O डाल के यही रिएक्शन करवाई H2SO4 के प्रेजेंस में, तब भी हमें यही मिला, ऊपर वाला केमिकल। तो इससे पता चलता है कि वाटर वाला H नहीं आ रहा, H2SO4 में से H आ रहा है। यहाँ से ये पता चलेगा अगर ऐसा हुआ होता, पर हमें OD मिलता है एक्चुअली। तो ध्यान रखना, आइसोटोप को बदल बदल के हम ये चेक करते हैं कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहा होगा। एक और बात, आइसोटोप बदलने से मैंने बताया था उसकी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। असल में ये रिएक्शन हो गई 2 मिनट में, अल्कोहल बन गया था 2 मिनट में। और जब हमने इसी रिएक्शन को H2O के बजाय D2O के साथ करवाया, D2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ D लगा मिला हमें। एक तो पता चल गया कि D यानी कि H2O का ही रोल है इस रिएक्शन में। दूसरी बात, ये 2 मिनट में होगी रिएक्शन, और ये हुई 6-7 मिनट में। तो इससे ये पता चला कि अब तो प्रूव हो गया कि सच में आइसोटोप, वहाँ पर आइसोटोप बदल के सच में पता चल गया कि वाटर का ही पार्ट कुछ ना कुछ रोल है इस रिएक्शन के बीचों बीच। फिर हम रिएक्शन निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्पीड चेंज हुई। स्पीड चेंज हुई इसका मतलब D2O पक्का टूटा होगा, और फिर ऐड होते हुए उसकी स्पीड स्लो रही होगी, तभी रिएक्शन स्लो है। दैट मीन्स रिएक्शन की स्पीड, अगर जो आइसोटोप था हमारा पहला वाला H2O, उसकी जैसी स्पीड रही होती, तो इसका मतलब उसका कोई रोल नहीं है। और अगर स्पीड में चेंज है तो इसका मतलब उसका पूरा पूरा रोल है। तो ध्यान रखना, स्पीड चेंज हो जाती है, इसे बोलते हैं काइनेटिक। काइनेटिक मतलब स्पीड। तो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट बोलते हैं, मतलब कि आइसोटोप को बदल बदल के हम ये चेक करते हैं कि रिएक्शन कैसे हुई होगी और उस केमिकल का रोल है कि नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। इस एग्जाम्पल को देखिए ज़रा, ये आप रिएक्शन नहीं याद करनी, मैं सिर्फ सिखाने के लिए एग्जाम्पल लिया है गूगल से। देखो यहाँ पर ये वाला H था, इधर H दिख रहा है। जब हमने यहाँ पर आइसोटोप बदल के देखा तो यहाँ आइसोटोप दिखा हमें। इसका मतलब कि रिएक्शन के दौरान ये D एलिमिनेट नहीं हुआ, ये अब भी वही है,
पता चल गया ना आइसोटोप बदल के। हमें ये भी तो हो सकता था कि इसका एच यहाँ पर आके लगा हो, पर लेकिन डी वहीं का वहीं है, इसका मतलब कि ये चीज़ एलिमिनेट नहीं हुई थी। दूसरा, इसकी स्पीड पे भी फ़र्क पड़ा। देखो ये स्पीड है, इसकी स्पीड 1 की है, इसकी स्पीड 0.14 की है। तो अगर स्पीड बदली, इसका मतलब कि आइसोटोप का कहीं ना कुछ ना कुछ महत्व है इस रिएक्शन में। जो स्पीड में क्या आया, वेरिएशन। डी के होने से स्पीड अलग है, और तो बाकी देखो सब कुछ सेम है, डिक्टो सेम है, बाकी एक एक चीज़। यानी इस डी का अपना कोई ना कोई यहाँ रोल है। इसे बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट। यहाँ से आप पढ़िएगा आइसोटोप इफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो ये आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, ये तो आपको पता है। आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है अब ये, सिंस 3 आइसोटोप हाइड्रोजन होते हैं जो, उनके एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम। तो यानी इनके फॉर्मूलाज और रिएक्शन करने का तरीका एक जैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, बट इनके मास अलग होने की वजह से इनकी रिएक्शन को करने की स्पीड अलग होती है। रिएक्शन एक जैसी करते हैं, जैसे H2O होता है तो D2O होगा फॉर्मूला, HCl होता है तो DCl। केमिकली तो इनका बिहेवियर तो सेम होगा, सारी एक जैसे रिएक्शन करते हैं पर अलग अलग स्पीड के साथ, क्योंकि वज़न अलग अलग है। जैसे कि पानी के अंदर बिजली पास करा दो तो ये 2 गैस निकलती हैं पर फास्ट निकलती हैं। D2O में भी बिजली पास कराने से यही 2 गैस निकलती हैं पर स्लो निकलती हैं। यानी रिएक्शन करने का तरीका एक जैसा है बट स्पीड अलग है। इसी को हम आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि सिर्फ प्रॉपर्टी में डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि उनका आइसोटोप है, मतलब वो कोई दूसरा आइसोटोप है। तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंस इन प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंस इन एटॉमिक मास इज नोन एज आइसोटोप इफेक्ट। और ये चीज़ हमने कहाँ काम में लाई थी, ये हमने यहाँ काम में लाई। हम D2O का यूज़ कहाँ यूज़ करते हैं D2O को, फॉर द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन के मैकेनिज्म जानने में हम D2O का पूरा क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ से पढ़िए, हम क्या यूज़ है D2O का सेकंड यूज़, स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस। बहुत सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म जानने में मदद। जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया स्पीड चेंज होने की वजह से कि यस इसका भी कुछ ना कुछ रोल है। और डी का यहाँ से गायब ना होना भी ये बताता है कि रिएक्शन में ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं होगा, कोई दूसरा नहीं आ रहा उसकी जगह। तो आइसोटोप को बदल के हम रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को जानते हैं। तो D2O के 2 यूज़ कौन से हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने, कि D2O एक न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर यानी कि जो आने वाले न्यूट्रॉन्स की स्पीड, यहाँ पे D2O भर दिया, D2O में से जब ये पार्टिकल्स पास होंगे तेज़ स्पीड से आ रहे होते हैं तो ये स्लो स्पीड से आगे पास होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा विस्कस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो आप ये सारी पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा D2O में। और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे कि विच इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑप्शन दे देंगे H2O, H2O2, D2O या हाइड्रोजन। तो D2O पे टिक करना है। कौन इनमें से रिएक्शन के मैकेनिज्म पहचानने में मदद करता है, अगेन D2O। इस तरह के क्वेश्चन D2O के आ सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप पूछ